एक जमशेद नामी नौजवान है जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिस पे तशद्दुद किया गया, उसे एक गहरी खाई में फेंका गया। और ये इलाका हमारा छतड़ी का ये यूनियन काउंसिल कठवाल है और वहाँ पे एक जगह बदना नाम जगह है जहाँ से इस नौजवान लड़के को बिठाया गया गाड़ी पे ज़बरदस्ती से। पहले कॉल पे बुलाया गया, फिर ज़बरदस्ती से कैरी डब्बा में बिठाया गया और फिर इसे काफ़ी ज़्यादा एक वीरान जगह पर जाके इस पर तशद्दुद किया गया। फिर इसे ऊँची खाई से तकरीबन 40-50 फुट की जगह से नीचे गिराया गया, नीचे फेंका गया। अपनी तरफ से उन्होंने उसे मर्डर कर दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो नौजवान लड़का बच गया। इस वक्त वो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, पिछले एक हफ़्ते से एबटाबाद में काफ़ी वाक़यात हुए हैं जिन वाक़यात में बच्चों पर ज़्यादती की गई, इस तरह ख़वातीन को रास्ता किया गया। और आज एक और वाक़या सामने आया है कि जिसमें एक जमशेद नामी नौजवान है जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है जिस पे तशद्दुद किया गया और उसे एक गहरी खाई में फेंका गया। और ये इलाका हमारा छतड़ी का ये यूनियन काउंसिल कठवाल है और वहाँ पे एक जगह बदना नाम जगह है जहाँ से इस नौजवान लड़के को बिठाया गया गाड़ी पे ज़बरदस्ती से। पहले कॉल पे बुलाया गया, फिर ज़बरदस्ती से कैरी डब्बा में बिठाया गया और फिर इसे काफ़ी ज़्यादा एक वीरान जगह पर जाके इस पर तशद्दुद किया गया। फिर इसे ऊँची खाई से तकरीबन 40-50 फुट की जगह से नीचे गिराया गया, नीचे फेंका गया। अपनी तरफ से उन्होंने उसे मर्डर कर दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो नौजवान लड़का बच गया। इस वक्त वो अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तो बहरहाल काफ़ी उसके तमाम रिश्तेदार आज एबटाबाद में मुख्तलिफ अदारों में वो गए हैं। मेरे पास भी कुछ लोग आए हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे साथ सपोर्ट करें आप। तो इसमें मैं समझता हूँ जी कि ये जुल्म की हद है कि आप एक अकेले नौजवान को आपने अगवा किया, वहाँ से आपने उसे वीरान जगह पे ले जाया गया, वहाँ पे आपने उस पर तशद्दुद किया। और जुल्म की हद देखें कि 4-5 साल लड़कों ने उसे मिल के तशद्दुद करने के बाद उसे मौत के घाट उतारने के लिए उसे उतनी ऊंची जगह से उसे गिराया गया। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस पर काम करना चाहिए। और ये पुलिस के वाले से बात की जा रही थी कि जी पुलिस बर वक्त काम नहीं कर रही होती। तो पिछले 2-3 केसेस में थाना नवांशहर ने बहुत अच्छा काम भी किया और इसमें एक आध केस में तो मुलज़म गिरफ्तार हुआ, लेकिन एक बच्ची वाला केस था जो छोटी बच्ची के साथ ज़्यादती वाला वाक़या था, उसमें अभी तक जो है ना जी मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। तो बहरहाल इसमें हम ये मुतालबा करते हैं अदारों से, ख़ासकर महकमा पुलिस से, कि आप बर वक्त इस पर आई अलर्ट होकर काम करें। कोई भी जुल्म ज़्यादती का कोई ऐसा वाक़या रुनमा होता है तो उसमें कल्प्रिट्स को फ़ौरन गिरफ्तार होना चाहिए और अदालत के कटहरे में आप लाएं। बाकी अदालत जाने, अदालत का काम जाने, अदालत उसको केस को देख के उस पर इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। तो बहरहाल एक और शिकायत भी ये लोग कर रहे थे। उन लोगों का ये कहना था जी कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ख़ासकर DHK हॉस्पिटल एबटाबाद और अयूब टीचिंग कम्प्लेक्स एबटाबाद, इन इदारों के वाले से बात कर रहे थे कि जी ये इदारे हमारे MLC केसेस को बहुत लेट कर रहे हैं। और इससे पहले भी काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं कि जी MLC जो केसेस हैं इन पे 2-2 हफ्ते लगा दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स पेश नहीं की जाती। तो इस वजह से केसेस बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं और जो विक्टिम है, जो बेचारा मुतासरा बंदा है, वो बेचारा जुल्म का शिकार हो रहा होता है और उसे इंसाफ नहीं मिल रहा होता। और जो कल्प्रिट्स हैं वो दंदराते फिर रहे होते हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे होते। तो इसलिए मैं इन अदारों से अपील करता हूँ कि खुदारा बर वक्त इन चीज़ों को आप लेके जाएं और रिपोर्ट जो MLC 24 घंटों में या ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों में आ जानी चाहिए, ताकि उस पर बर वक्त FIR काटी जाए और बर वक्त कल्प्रिट्स को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, जब तक हमारा कंप्लेनेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक हमारा साइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उस वक्त तक हम जुर्म को जो है रोक नहीं सकते, जुर्म को कम नहीं कर सकते। तो हमारे जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं, जितने भी विक्टिम्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, जिन लोगों के साथ कोई भी ज़्यादती होती है, तो खुदारा बर वक्त चीज़ों को रिपोर्ट करें। आप बर वक्त पुलिस स्टेशन में जाएं और आप अपनी FIR दर्ज करें। अगर आपकी पुलिस नहीं सुन रही आपकी बात, या आपका कोई इदारा रेलेवेंट नहीं सुन रहा, तो आप जो है ना उसके ऊपर अफसरान बाला से आप बात करें, उन्हें आप एप्लीकेशंस दें, आप अदालतों का रुख करें, ताकि आपको बर वक्त इंसाफ मिल सके। जब तक हमारा कंप्लेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उस वक्त हम जो है जी उस वक्त तक हम इन केसेस की जो तादाद को हम कम नहीं कर सकते। हम जुल्म को जब रोकेंगे, जब जुल्म को रोकने की बात करेंगे, तो फिर हमारे साइलिन को, हमारे कंप्लेनेंट्स को स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करना होगा, बर वक्त अपनी बात आगे जाके रिपोर्ट करनी होगी, तब जाके हम जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को कम कर सकते हैं।